बच्चों, अगर आप लोगों को संस्कृत भाषा में वाच्य परिवर्तन सीखना है, तो वाच्य परिवर्तन तो आप लोग आसानी से सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए कुछ-कुछ चीज़ें, कुछ-कुछ बातें, कुछ-कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पहले से पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हेतु यहाँ पर एक अपेक्षित पूर्व ज्ञान नाम का एक लेख लिखा है, और ये अपेक्षित पूर्व ज्ञान है वाच्य परिवर्तन के लिए। वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं? चेंज द वॉइस। तो हम लोग इंग्लिश में देखते हैं ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। तो इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से पता होनी ज़रूरी है, और अगर ये पता नहीं होंगी तो आगे आप लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले समझ लीजिए, बाद में आप लोग वाच्य परिवर्तन सीखिए, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले क्या है, इस चीज़ को समझिए कि संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर कितने प्रयोग होते हैं, कितने वॉइसेस होते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश में देखा है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ऐसे दोनों ही वॉइसेस होते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर 3 प्रयोग होते हैं, 3 वाच्य होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पर एक और बात का आप लोगों को ख्याल रखना है कि ये जो वॉइसेस संस्कृत भाषा में हैं, इनके 2 नाम हैं। कभी कभी वाच्य भी बोला जाता है और कभी कभी प्रयोग भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, कर्तृवाच्य या फिर कर्तरी प्रयोग, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। दूसरा जो पैसिव वॉइस है, इसको हम कर्मणि प्रयोग बोलेंगे अथवा कर्मवाच्य बोलेंगे, दोनों का भी मतलब एक ही है। और तीसरा जो होता है भावे प्रयोग अथवा भाववाच्यम। अब इसको हम इम्पर्सनल वॉइस कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। कर्तृवाच्य अथवा कर्तरी प्रयोग यही एक्टिव वॉइस है, कर्मवाच्य अथवा कर्मणि प्रयोग यही पैसिव वॉइस है, और भाववाच्य अथवा भाव्य प्रयोग यही इम्पर्सनल वॉइस है। तो एक बार हमने नाम समझ लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप लोगों को कुल मिलाकर क्या क्या समझना है, क्या क्या अपेक्षित है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन ऑर्डर टू लर्न वॉइसेस इन संस्कृत। सबसे पहली बात तो आप लोगों को विभक्ति और शब्द रूप पता होनी चाहिए। पुरुष क्या है ये पता होनी चाहिए। कर्ता और कर्म और इन दोनों का आपस में संबंध ये पता होना चाहिए। धातुओं के बारे में पता होनी चाहिए। और धातु के बाद सकर्मक धातु और अकर्मक धातु, ये भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। और धातुओं के 3 प्रकार होते हैं। वैसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धातु के कर्म के अनुसार 2 प्रकार है, सकर्मक धातु और कर्मक धातु। और धातु के पद के अनुसार और 3 प्रकार पड़ते हैं, परस्मैपदी धातु और उभयपद, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी धातु। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल पक्के तौर पर ध्यान रखना पड़ता है यदि आप वाच्य परिवर्तन अथवा प्रयोग सीखना चाहते हो संस्कृत भाषा में। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, एक एक मुद्दा सीखने के लिए। तो सबसे पहले विभक्ति और शब्द रूप, इनका क्या क्या काम पड़ता है संस्कृत भाषा में यदि आप लोग वाच्य परिवर्तन सीखना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, वैसे अगर देखा जाए तो विभक्ति का जब भी आप लोग कोष्टक याद करते हो, जैसे राम रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामे है, तो उसके अंदर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इतने 8 किस्म के रूप होते हैं। और 8 रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी 8/3 इतने रूपों में विभक्त होते हैं। अब हालांकि इतने सारे रूप होने के बावजूद भी आप लोगों को संस्कृत भाषा में यदि वाच्य परिवर्तन सीखना है तो वाच्य परिवर्तन में हमें सिर्फ 3 विभक्तियों का काम है। एक है प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। कम से कम इतने, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन का काम नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, परंतु प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ये होनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। ये अगर विभक्तियां आपको नहीं आएंगी तो आपका काम नहीं चलेगा। तो जितने भी आपके शब्द हैं, जो भी शब्द आपके पाठ्यक्रम में है, या फिर आप लोग जितने भी शब्दों को जानते हैं, उन सभी शब्दों की प्रथमा विभक्ति, तृतीया, तृतीया, ये सारी विभक्तियां आप लोगों को आनी ही चाहिए। और अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि दादा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तो आपने बता दी, लेकिन इन विभक्तियों को हम कहाँ से एक्सेस करें, कहाँ से हमें विभक्तियों के रूप मिलेंगे? तो उसके लिए भी
ये एक कैटेगरी मैंने बनाकर रखी है कक्षा के पर। देखिए जैसे कि ये आप डोमेन नेम दिख रहे हो, कैटेगरी और शब्द रूप। तो शब्द रूप के अंदर सारे जितने भी सामान्य शब्द है उन सभी शब्दों के रूप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और उनमें से आप लोगों को एक बार प्रथमा द्वितीय और तृतीया इन विभक्तियों पर नज़र आप लोग दौड़ाओगे तो दैट वुड बी बेटर। तो कैसे आपको क्या करना है मैंने तो बता दिया कि क्या जरूरी है। अब आप क्या करोगे अगर आप लोगों की प्रथमा द्वितीय तृतीया क्लियर नहीं है तो सीधे इस लिंक पर जाना है। ये आप लोगों को शब्द रूप पर लेकर जाएंगे, शब्द रूप इस कैटेगरी में। अब शब्द रूप के अंदर बहुत सारे शब्द हैं, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ये देखो बहुत सारे शब्द हैं। पुष्प शब्द के रूप गुरु, भानु, नदी, मति, माला, कीदृश, किम, एतद, सारे के सारे शब्दों के रूप आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसमें से आपने किसी भी एक शब्द को उठाना है रैंडमली, जैसे कि माला शब्द है, माला शब्द को मैंने उठाया, क्लिक किया माला, तो यहाँ पर आप लोगों को माला शब्द के रूप मिल गए। ये देखो ये रहा टेबल, टेबल दिख गया सभी को। अब इस टेबल के अंदर आप लोगों को दिख रहा है यह है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया और तृतीया, ऐसी 3 विभक्तियां है। तो माला माली माला, माला माली माला, माले या माला माला। यहाँ तक कि तो आप लोगों की याद होनी ही चाहिए हर एक शब्द के। यहाँ पर जितने भी शब्द है, अगर आप लोग शब्द रूपों को और अच्छे से पढ़ना चाहते हो और अच्छे से जानना चाहते हो तो यहाँ पर मेनू में आप लोगों को शब्द रूप नाम का एक टैब मिलेगा, उस पर जाकर आप लोग क्लिक करो तो अकारांत, आकारांत, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, सर्वनाम, हर किस्म के शब्द के आप लोगों को कैटेगरी मिलेगी। हर एक शब्द को जाओ, देखो, पढ़ो और उनमें से शब्द रूपों को याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। तो शब्द रूप इस तरह से आप लोगों को क्लियर करने हैं। उसके बाद आप लोगों को पुरुष ज्ञान होना जरूरी है। अब पुरुष क्या चीज़ है? वैसे पुरुष शब्द का मतलब होता है आदमी, इंसान, परंतु संस्कृत व्याकरण में पुरुष यानी आपका कर्ता कौन है, उस दृष्टि से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ऐसी रचना की गई है जिनको संस्कृत इंग्लिश में थर्ड, सेकंड और फर्स्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि संस्कृत का जो प्रथम पुरुष है वो इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। संस्कृत भाषा में जिसे थर्ड पर्सन कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं, उसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रही है तो आप लोग मेरी सलाह मानो और आसान चीज़ को ध्यान में रखो। और वो आसान चीज़ ये है, ये वाला टेबल देखो। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या चीज़ है? तो ये 3 शब्द अहम, आवाम, वयम, ये जो 3 शब्द है, ये तीनों शब्द उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अब इनका अर्थ नीचे दिया है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दूसरा पुरुष है मध्यम पुरुष, जिसके अंदर 3 शब्द है, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों और तुम सब। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि उत्तम पुरुष के 3 शब्द अहम, आवाम, वयम, मध्यम पुरुष के 3 शब्द त्वम, युवाम, यूयम, और इन ये जो अब कुल मिलाकर 6 शब्द हो गए ना, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इन 6 शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द हैं वे सारे के सारे शब्द प्रथम पुरुष कहलाते हैं। बच्चों इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर? समझा? यस दादा। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर घबराने की, डरने की कोई बात नहीं। 3 शब्द बस ध्यान में रखो, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष है, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष है, और इन 6 शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी है, राम, सखाराम, तुकाराम, माला, लता, तत्, एतत्, ये सारे के सारे शब्द प्रथम पुरुष कहलाते हैं। ठीक, अब आप लोगों को पुरुष समझ गया, पुरुष क्या चीज है? अरे ये यस दादा। हाँ, अब आते हैं कर्ता और कर्म। कर्ता किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं, ये बात आप लोगों को समझनी जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्वतंत्र कर्ता। जब क्रिया होती है तब जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मारयति क्रिया है, मारने की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पर जो क्रिया हो रही है इसमें स्वतंत्र कौन है, अपनी मर्जी से कौन काम कर रहा है? तो वो है राम। अब मार खाने वाला रावण, ये तो अपनी मर्जी से नहीं, हाँ मुझे पीठ पर मारो, मुझे पैर पर मारो, मेरी गर्दन पर मारो, मेरे सिर पर मारो, ऐसा रावण थोड़ी बोल सकता है। राम कृष्ण को जहाँ मारना है वो मार रहा है ना।
तो जो क्रिया के अंदर जो स्वतंत्र होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, उसे कर्ता कहते हैं। तो राम यहाँ पर कर्ता है। और इससे पहले मैंने जो बात आप लोगों को बताई थी कि प्रथमा विभक्ति में ही कर्ता होता है, ये बात भूल जाओ। यहाँ से सारी चीजें आप लोगों की बदलने वाली है। अब भले ही यहाँ पर राम शब्द प्रथमा विभक्ति में है तो कर्ता है, ये आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन यहाँ से पूरी चीजें बदलने वाली है। आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि जो कोई भी क्रिया हुई है उस क्रिया के अंदर इंडिपेंडेंट कौन सी चीज है। राम रावणम रहे थे, अब राम इंडिपेंडेंट है कि रावण इंडिपेंडेंट है? स्वतंत्र कौन है? राम। राम स्वतंत्र है। तो ये व्याख्या आप लोगों को ध्यान में रखनी है, स्वतंत्र कर्ता। ठीक, अब कर्म क्या चीज है? देखो लिखा है क्रिया का परिणाम जिस पर सबसे अधिक होता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रिया हो रही है मारने की, तो क्रिया का परिणाम, क्रिया का इफेक्ट रावण। जिस पर सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा शब्द लिखा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक परिणाम, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर हो रहा है? तो रावण पर हो रहा है। हाँ, हालांकि यहाँ पर ऐसा भी वाक्य संभव है, राम रावण को बाण से मारता है ना। तो राम जब बाण से मारने की क्रिया कर रहा है तो बाण पर भी थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है क्रिया का, है कि नहीं? लेकिन बाण पर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कि रावण पर इफेक्ट हो रहा है? सबसे ज्यादा परिणाम किस पर हो रहा है? बोलो ना। रावण पे। हाँ, रावण पर हो रहा है। तो इसलिए राम रावणम मारे थे। तो क्रिया, कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया का परिणाम, उस क्रिया का इफेक्ट सबसे ज्यादा जिस पर होता है वो होता है कर्म। तो आपने कर्ता समझ लिया, कर्म समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं धातु। अब धातु, धातु क्या चीज है? देखिए यहाँ पर क्रियापद है, पठति चलति अस्ति। अब यहाँ पर ये क्रियापद तो है, लेकिन ये क्रियापद जो बनते हैं तो क्रियापद का मूल जो शब्द होता है वो धातु होता है। मूल जिससे वो पठति बना वो मूल है पठ। अब कभी कभार क्या होता है कि अब यहाँ पर तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, पठति पठ, चलति का धातु चल, अस्ति इसका धातु है अस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्रियापद कुछ अलग दिखते हैं और उनका धातु कुछ अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर पश्यति, पश्यति का धातु क्या है? पश नहीं है। नयति का धातु नय ऐसा नहीं है। यच्छति इस क्रियापद का धातु भी यक्ष ऐसा नहीं है, बल्कि इसके धातु कुछ ऐसे हैं। देखो इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखो बच्चों। पश धातु नहीं है, नय नहीं है, यक्ष नहीं है, बल्कि दृश्य धातु है, नी धातु है, दा धातु है। और ये सारी चीजें आप लोगों को लर्न करनी पड़ेंगी। और ये आपके लर्न कैसे भी, इसकी कोई लिस्ट है क्या? हाँ लिस्टें हैं, लेकिन कितनी लिस्टें आप लोग याद करोगे? तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना है संस्कृत ग्रामर का। ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, आप लोगों का काम बन जाएगा। लिस्टें भी हैं, लिस्टों पर भी नज़र दौड़ाओ। मैं एक लिस्ट भी दे दूंगा आप लोगों को, उससे भी काम चल जाएगा। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो टेक्स्ट बुक का, ठीक है? अब उसके बाद सकर्मक। अब ये जो धातु मैंने बताया, ये धातु के दो प्रकार होते हैं। सकर्मक धातु है कुछ और अकर्मक धातु है। सकर्मक को इंग्लिश में ट्रांजिटिव कहते हैं और अकर्मक को इंट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे कि कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि जिसके अंदर कोई ना कोई कर्म होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मारे थी, तो किसे मारता है? तो रावण को मारता है। लेकिन अब जरा इस वाक्य के देखो, कुंभकर्ण शेते, यानी कुंभकर्ण सोता है। अब किसे सोता है? ये सवाल यहाँ पर मुमकिन है क्या? नहीं है। कुंभकर्ण शेते, किसको सेता है? नहीं। हाँ, किस पर सोता है ये सही है, लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो लोकेशन है। वहां पर सप्तमी विभक्ति होंगी। किसको सोता है? नहीं है। घोड़ा दौड़ता है, किसको दौड़ता है? ये सवाल गलत है ना? लेकिन घोड़ा खाता है, खाता है। घोड़ा किसको खाता है? तो घास को खाता है। घास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो कुछ कुछ क्रियापद ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ कुछ क्रियापदों में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं वे होते हैं स ऑब्जेक्ट, यानी सकर्मक। और जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो होते हैं अकर्मक। ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और उसके बाद धातुओं के और तीन अलग अलग प्रकार पड़ते हैं, जो होते हैं परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद के धातु। अब परस्मय पद के धातु क्या होते हैं? जिनको इस तरह के, अब हालांकि परस्मय और पद और उभय पद ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बताता हूँ कि परस्मय पद के लिए
आप लोग मेरे ख्याल से इस्माइल ने सवाल पूछा था, ये टेबल को आप लोग लर्न कर लो। ये है परस्मय पद का टेबल, तीतः अंति सीथातः मी वह महा। इस टेबल को याद कर लो। और ये है आत्मनेपद का प्रत्यय। आप लोग इस टेबल को याद कर लो तो आत्मनेपद आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये है आत्मनेपदी प्रत्यय, और वैसे भी ये लेख कक्षा कौमुदी पर मौजूद है तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और उभय पद क्या चीज है कि कुछ कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनको परस्मय पद भी चलता है और आत्मनेपद भी चलता है, वो उभय पद के धातु है। जैसे कि नी धातु, नी से नयते भी बनता है और नी से नयते भी बनता है। तो कुल मिलाकर इतनी चीजें हैं जो कि आप लोगों को वाच्य परिवर्तन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार ये लेख आप लोग पढ़ लीजिए कक्षा कौमुदी पर जाकर, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बताई है उन सबको याद करने की कोशिश करो, उनको कंठस्थ कर लो और ठीक से इत्मीनान से पढ़ो भी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप लोग आज कर लो, बाकी चीज़ें हम अगले पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, ओके दादा। ओके।